हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड पे। और उसी पॉइंट के ऊपर आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। अभी तक आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे एक पार्ट मिल चुका है जो था अपना पार्ट नंबर 6, और आज होने वाला है पार्ट नंबर 7। कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि सीरीज से बेनिफिट हो रहा है, मुझे पढ़ के अच्छे क्वेश्चंस का भी आइडिया हो रहा है, बोर्ड कैसे पूछता है उसका भी आइडिया हो रहा है, तो आप अपने साथ वाले जो भी आपके दोस्त हैं, क्लास 12th में हैं, बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, उन सबको आप शेयर करेंगे वीडियो का लिंक और उनको बताएंगे कि यहाँ से ज्यादा फायदा उठा सकते हो कम टाइम के अंदर और लिमिटेड क्वेश्चन करके। ठीक है, तो आपको ये काम कंफर्म करना है। आप सभी के सपोर्ट के बिना मैं ये सीरीज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। केवल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो ना देखें। काफी सारे स्टूडेंट बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किया और छोड़ दिया वीडियो को बीच में। ऐसा नहीं करें, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, वो आइडिया तभी होगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। केवल क्वेश्चन नोट करने से नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लिख के नहीं भागना है, वीडियो पूरा देखना है। और वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी मुझे सही मायने में आप सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपका है कोसेक एक्स इनटू में है कोसेक एक्स प्लस ए कोट एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स इनटू ब्रैकेट में क्या है कोसेक प्लस ए कोट एक्स इनटू डीएक्स। ऐसा क्वेश्चन और भी आपका सेक एक्स होता है, यहाँ सेक एक्स होता है, ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स या सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ऐसा कुछ लिख लेता है। तो दोनों ही आपके कवर हो रहे हैं वो टाइप। आपको बस कुछ नहीं करना है ना, यहाँ पे पहली स्टेप में अपने पास कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं इतना बड़ा, है ना, ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो है ही नहीं क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिख लूं। तो यहाँ इस केस के अंदर जो दिख रहा है मुझे ना, जो दिख रहा है उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस कोसेक को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बस। तो कोसेक एक्स को कोसेक एक्स से करोगे तो क्या लिखोगे आप, कोसेक स्क्वायर एक्स। इस कोसेक को कोट से करोगे तो क्या लिखोगे, कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब देखिए, जैसे हम कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो वैसे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और ये बात अब तक मैंने आपको बता दी होगी जो वीडियो एडिट किए थे उनके अंदर। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन ही होते हैं, अगर उनकी पावर 2 हो, क्या हो, 2 हो, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, ये 6 फंक्शन हो गए अपने स्क्वायर के साथ। तो उनमें हमारे पास केवल 2 ही डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। एक तो हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं टेन एक्स, एक कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं माइनस कोट एक्स। बाकी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, है ना। तो हम वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपका साइन स्क्वायर है तो आपके पास स्क्वायर है तो 2 ही रास्ते होते हैं, या तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाओ कि उसके बाद आप फॉर्मूला जान जाएं। जैसे टेन स्क्वायर को हम क्या लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर का टेन एक्स हो जाता है, माइनस 1 का माइनस एक्स हो जाता है। या फिर आप ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करें कि पावर रेड्यूस हो जाए। जैसे साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो कोस 2x की पावर कितनी आ गई, 1, और 1 पावर होती है तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वहां पे। तो आपको कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने हैं जिनका हम इंटीग्रेशन जानते हो, या फिर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करें जिससे आपकी पावर रेड्यूस होके 1 आ जाए, सीधा कितनी आ जाए, 1 हो जाए वहां पे। 1 होते ही हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें मैं जो बता रहा हूं ना, या वो क्वेश्चन के साथ साथ ही मिलेगी, है ना। पहले तो बता नहीं सकता कि ये 6 क्वेश्चन करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे और ये ध्यान रखना,
क्वेश्चन की जैसे जैसे वैरायटी आएगी ना, वहीं पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे सोचना है, कैसे जाना है। तो cos x स्क्वायर x का कितना हो जाएगा, माइनस कोट x हो जाएगा। यहाँ पे कोट x इंटू cos x का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, अभी लास्ट वीडियो में भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, माइनस कोसेक x प्लस c। तो माइनस कोट x माइनस कोसेक x प्लस c। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 2-3 स्टेप का सारा ही क्वेश्चन है आपका। तो आपको क्या करना था, बस इंटू करना था हिम्मत करके, जैसे हिम्मत करके इंटू कर देंगे तो आंसर भी आपको मिल जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आपके पास है 2x और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर साइन मिला मुझे, क्या मिला, साइन, और साइन के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी तक आप ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताई होगी आपको ये बात कि जब भी फंक्शन क्वेश्चन में साइन दिखे, कोस दिखे, टेन दिखे, कोट दिखे, सेक दिखे, कोसेक दिखे, ई की पावर का फंक्शन आ जाए, है ना, ये इस टाइप के एक लॉग का फंक्शन होता है और एक इनवर्स वाले, इनवर्स के 6 फंक्शन हो गए। तो इनवर्स और लॉग के लिए तो मैंने आपको क्या बताया कि आप डायरेक्ट पुट कर लें। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स कुछ भी दिखता है तो उसको टी पुट करा सकते हैं आप। ऐसे कहीं भी log x आता है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी log x आता है तो भी वहां पूरे चांस होते हैं log x को टी पुट कराने के। इसके अलावा जो ये बचे अपने पास साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक और e की पावर, ये वाले, तो इनमें जब यहाँ आगे x होता है, जैसे साइन x हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन x है, बिल्कुल देखने में बढ़िया लगता है, खूबसूरत लगता है, हमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। पर इस x की जगह कुछ भी नया देना शुरू कर दे यहाँ पे, जैसे अभी क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, हो सकता है कल को यहाँ कोई रूट x लिख दे, कल को हो सकता है टेन के आगे की पावर x लिख दे, हो सकता है कोट के आगे log x लगा दे, हो सकता है सेक के आगे कल को कुछ भी ऐसे x की क्यूब रख दे ना, ऐसा कुछ भी नया, जो यहाँ कुछ भी नया आपको मिलने वाला है। तो कोई भी नया फंक्शन दिखता है x के अलावा कुछ भी, आप उसी को एक बार टी पुट करने की कोशिश करेंगे और उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आपको कहीं इनटू में, कभी डिवाइड में मिल जाएगा, तो वो आप जरूर चेक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे इस पार्ट को पुट करा लेना चाहिए, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट करवा लो, टी। अब देखो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो इनटू में है आपके पास 2x, मतलब पक्का काम करेगा। पर कई सोचते हैं सर फिर 1 को क्यों लिया, क्योंकि 1 तो बेचारा है भाई, 1 कौन है, बेचारा। बेचारा कैसे सर, क्योंकि तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो जब भी आप कभी कोई फंक्शन पुट करवा रहे हैं कंप्लीट, जैसे एक्स स्क्वायर को हम कंप्लीट पुट कर रहे हैं, तो उसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है तो उसको भी साथ लपेटे में ले लेना है, नहीं तो फिर आपको 2 बार सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप उसको वहीं उसी टाइम साथ साथ कर दे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम टी मानेंगे, और जब भी ये बात मैंने कहा था कि अगर पुट करते हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 1 का 0, यानी इस टोटल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आया 2x। तो इनटू में क्या करेंगे dx, और t की जगह क्या लिखेंगे dt। तो 2x dx dt, ये रहा 2x, ये रहा dx। यहां साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बोला था t, बाकी 2x dx की जगह क्या आ जाएगा dt। और साइन का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला होता है, साइन का कितना होता है माइनस कोस t प्लस c, और ये t किसको कहा था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन आपका बड़ा टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले ही आते तो काम नहीं बनने वाला है, आपको मेथड भी आने चाहिए, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे पहचानना है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ कहाँ पे कैसे सोचना है, वो सब आएगा, तभी आप इंटीग्रेशन अच्छे से कवर करेंगे। और वो सब मैं यहाँ आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ क्वेश्चनों के साथ, एक एक पॉइंट जब जब आएगा क्या क्या ध्यान रखना है, वो 10-15 बातें आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब इस पूरे क्वेश्चन पे अगर हम नजर डालें तो यहां आया हुआ है साइन, और साइन के आगे देखो एक्स नहीं है, अभी एक्स की जगह कुछ नया आया हुआ है, tan इनवर्स एक्स। तो मैंने कहा था ना साइन एक्स, एक्स जब तक लिखेगा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, उस एक्स की जगह कुछ भी नया फंक्शन आता है उसी को टी पुट करना है। तो कौन आया, tan इनवर्स एक्स। उससे पहले ये बात बोली है, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इनवर्स फंक्शन दिख जाए, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, तो आप उसी को पुट करवा दें। तो यहाँ पे अपने दोनों ही पैटर्न काम करते हैं। tan इनवर्स एक्स तो मुझे कराना ही करवाना है, उसके लिए तो मुझे सोचना ही नहीं वो किसी के आगे आया है पीछे आया कहीं भी आए, tan इनवर्स आया तो पुट करवा लेना चाहिए। क्योंकि इन क्वेश्चनों में हम दो ही तरीके के मेथड ज्यादा यूज करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाते हैं 7.6 एक्सरसाइज वाला आपका। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, tan इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेना चाहिए। क्या इसका डिफरेंशिएशन पुट तो मैं कर दूंगा सर, पर क्या इसका डिफरेंशिएशन कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ आया हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट। जैसे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो इनटू dx, और जब तक आप t लिखते हैं dt लिखते रहें इधर। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये इतना dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह तो हम क्या लिखेंगे dt। तो यहाँ क्या बचा, ये साइन, इसको हमने t कहा था तो साइन t, और ये बाकी पूरी पार्टी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे dt आपका हो जाएगा। तो अभी क्या था, साइन का कितना होता है माइनस कोस t प्लस c, तो माइनस कोस t किसको हमने कहा था अभी, tan इनवर्स x को, और प्लस c। तो बिल्कुल एक स्टेप का है, जैसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करवा दोगे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 तो अपना हो ही गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। लिमिट 0 to 1, इसका मतलब किसके पैटर्न के ऊपर आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानता हूं, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, कितना होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स। लिमिट क्या है इसकी, 0 से 1। पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह, फंक्शन में जहां भी x होता है वहां अपर लिमिट, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ये साइन की टेबल में हमें 1 कहां मिलता है, सबको पता है 90 डिग्री पे मिलता है, और रेडियन में क्या बोलते हैं उसको π/2, और 0 कहां मिलता है 0 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर π/2। तो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स से x होता है, लिमिट आप लगा देंगे, वैल्यू रखवा देंगे बस। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 10, और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट है 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अगर पूरा क्वेश्चन x का हो, अलजेब्रिक फंक्शन पे आए, तो आप पावर्स को जरूर चेक करेंगे। ऊपर x की पावर 1 है, नीचे 2 है, तो हमें डिवाइड मेथड नहीं करना है। हम डिवाइड कब करते हैं, जब ऊपर नीचे पावर इक्वल हो या न्यूमरेटर में ज्यादा हो। डिनोमिनेटर में ज्यादा हो तो आपको कभी डिवाइड नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां मुझे डिवाइड तो नहीं करना है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, अगर क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, तो मोस्टली जो चांस होते हैं वो डिनोमिनेटर पुट किया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हो, जैसे tan इनवर्स आ गया वो छोड़ दो, एक log x, दो वाले केस छोड़ दो, बाकी हम मोस्टली कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर को पुट करने की। क्या उसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिलता है, तो देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ पे x तो है अपने पास, 2 नहीं है, तो कांस्टेंट का तो कभी लोड लेना ही नहीं है। कांस्टेंट तो आपका हमेशा डिवाइड में चला जाएगा, उधर डिप्टी की तरफ भेज देंगे दूसरी साइड। हमें हमारा वेरिएबल पार्ट जरूर मिलना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2x का x हमें मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। दूसरा क्या ध्यान रखना है, ऊपर अगर पावर 1 है और नीचे 2 है, कभी भी ऊपर 1 नीचे 2 पुट कर दो आप, ऊपर 1 नीचे 2 क्या कर दो, पुट कर दो। ये चीजें मैं बार बार याद दिलवाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, और क्वेश्चन देखो स्टैंडर्ड वो आपका है डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है, लिमिट है, तो हम एक नई चीज भी यहाँ सीखेंगे, लिमिट को चेंज कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट करवाएंगे टी।
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 1 का हो गया 0, तो टोटल हो गया 2x इंटू dx और t है तो dt। हमें यहाँ x dx ही है अपने पास, तो 2 को हटाएंगे हम यहाँ से, 2 हट के किधर जाएगा हमेशा, ये dt की तरफ चला जाएगा, किधर चला जाएगा, dt की तरफ। तो x dx की जगह हम लिखेंगे dt बाई 2। अब आप लिमिट चेंज करेंगे, देखो यहाँ से आपके पास दो चॉइस है, कितनी है, दो। अगर आपका लिमिट का क्वेश्चन है और आप पुट करवा रहे हो तो आप लिमिट चेंज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये आपकी चॉइस है। पर मेरा ये मानना है कि आपको लिमिट चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हो तो आपका फंक्शन टी में आएगा और आप लास्ट में क्या करोगे, टी के ऊपर लिमिट लगा के निकल लोगे, है ना, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो पहले टी की जगह वो फंक्शन पुट करवाया जाता है वापस, और वो हमें जल्दबाजी में याद नहीं रहता फिर कि, क्योंकि आपके पास तो लिमिट है और इंटीग्रेशन आ ही जाएगा, आप लिमिट लगा दोगे, तो ये आप वहां पे मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए पहले से ही आप अपने लिमिट चेंज कर दें, ताकि मुझे अपना बेसिक फंक्शन रखना ही नहीं पड़े, ना। एक सरदर्द ये भी तो खत्म हो रहा है ना, कि लास्ट में टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 में रखूं। जब मैं लिमिट चेंज कर लूंगा तो मुझे रखने की जरूरत नहीं है, मैं टी की जगह लिमिट अपनी अप्लाई कर सकता हूं। तो चेंज कैसे करते हैं ना, चेंज कैसे करते हैं वो देखना भी। व्हेन एक्स इक्वल, देखो ये अपनी क्या होती है, ये एक्स के ही मान होते हैं, ये लोअर लिमिट ये और ये अपर लिमिट। यहां अगर dx आ रहा है, अगर आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये x की वैल्यू 2 लोअर लिमिट बोलते हैं, ये x की वैल्यू होती है 3, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो x इजिकल टू एक तो 2 है आपके पास और एक कितना है, 3 है। देन, है ना, देन नया फंक्शन क्या माना भाई, t, है ना, ये समझते हैं। वेन एक्स इक्वल टू, यानी जो लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू, वो आप कहां रखेंगे, जहां आप ये पुट करवाते हैं ना, यहाँ पे रखेंगे आप हमेशा। जहां पे भी आपने पुट बोला है, जहां पे आपने टी माना है फंक्शन को, वहां पे आप ये लोअर लिमिट एक्स की जगह 2 रख देंगे। तो यहां जैसे आप 2 रखेंगे ना, यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। फिर अपर लिमिट कितनी है 3, तो जैसे आप यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 यानी 10। यानी x की वो वैल्यू आपको यहाँ इस फंक्शन में रखनी है पुट वाले में, तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपकी न्यू लिमिट, नई लिमिट जो है वो क्या होगी, 5 से 10 होगी, है ना, 5 से 10 होगी। x dx की जगह मुझे क्या लिखना था, dt by 2, तो 1 by 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dt अंदर हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या बोला था, t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t बोला, t लिखा। x dx की जगह लिखना था dt by 2, तो 1 by 2, यानी कांस्टेंट तो बाहर ही आएगा, उसका तो इंटीग्रेशन करना नहीं होता, तो वो पहले ही लिख देते हैं 1 by 2 dt अंदर। और dt अपॉन t, dx अपॉन x, dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भाई, log x, तो dt अपॉन t का क्या हो जाएगा, log t, और लिमिट 5 से लेंगे 10। और एक जब भी आप log लिखें तो आगे वैल्यू की मॉडुलस का साइन जरूर यूज करें, ठीक है ना, क्योंकि log के आगे नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है अभी आना, ठीक है ना, डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। जो डोमेन है वो 0 टू इन्फिनिटी हम यूज करते हैं, तो कभी नेगेटिव नहीं लेते, इसीलिए इसके आगे क्या लगाया जाता है, मॉडुलस। कल को नेगेटिव आया तो मॉडुलस क्या कर देगा, पॉजिटिव। कोशिश करें आदत में डालें लिखने की, मॉडुलस का साइन यूज करने की। अब देखो यहाँ t की जगह क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट तो log 10 माइनस फिर log 5। यहां पे एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, log m माइनस log n, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, अभी अपनी log की है ना, यहां लिख देता हूं इस साइड एक बार में, log m माइनस log n इक्वल होता है log m अपॉन n। ये log की एक प्रॉपर्टी होती है, 5 के चैप्टर में आप पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर कहीं ना कहीं इसको। log m माइनस log n इक्वल log m अपॉन n। नेगेटिव है तो डिवाइड में, अगर यहाँ प्लस होता तो ये इनटू में आ जाते, है ना, यही फॉर्मूला होता है, इतना सबको पता। तो यहाँ m है, ये माइनस n है आपका, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 5, और 10 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2, 1/2 log 2 आपका हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, लिमिट चेंज करना सीखा, क्यों चेंज करनी चाहिए, क्या गलती हो जाती है क्वेश्चन में, वो सब मैंने बताया। इसलिए कह रहा हूं कि आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागे, कैसे करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या बचाव आपके, क्या सावधानियां हैं, है ना, क्या आप त्रुटि करते हो, वो सब पता चलेगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx, ठीक है ना। 2001 2003 2001 और 3
2 बार आया हुआ है अभी बोर्ड में, काफी पहले आया हुआ है, अब भी अपने क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है ना, तो कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए हैं। e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आपके पास e की पावर x है और साथ में कोई फंक्शन आ रहा है, तो आप देखें कि क्या उसमें एक से ज्यादा टर्म है, बिल्कुल है, साइन और कोस दो फंक्शन है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ते हैं 7.6 के अंदर, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, यानी e की पावर x हो बाहर आपका, यहाँ एक फंक्शन क्या हो एफ एक्स, और साथ में उसका क्या आ जाए यहाँ पे डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, अवकलन एफ एक्स का एफ डैश एक्स। तो डायरेक्ट आप ये बोल सकते हैं उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x आएगा और इनटू में वो एफ एक्स आ जाएगा। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं एक स्टेप पे, सिंगल एक स्टेप पे। तो देखो यहाँ e की पावर x है और ये जो साइन x है ना, ये हमारा एफ एक्स है, और ये cos x क्या है, एफ डैश एक्स है, क्योंकि ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स। तो डायरेक्ट आप एक स्टेप पे आंसर दे सकते हो, e की पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स कौन है यहाँ, साइन एक्स प्लस c। एक तो ये वाला पैटर्न है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। अब काफी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि फॉर्मूला सर कहाँ याद रहता है, फॉर्मूला ही तो नहीं होता याद है। तो वो क्या कर सकता है फिर, तो यहां से दूसरा मेथड होता है कि आप इनको सेपरेट करके दो इंटीग्रेशन अलग अलग बना लें। e की पावर x को sin x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, e की पावर x sin x dx, प्लस e की पावर को cos से करोगे तो e की पावर x cos x इंटू dx, क्योंकि dx तो दोनों से मल्टीप्लाई। तो आपके पास दो पार्ट बनेंगे, दो पार्ट में किसी एक को ही ट्राई करना है, ये ध्यान रखना, दोनों को नहीं करना है, किसी एक पार्ट को ट्राई करना है। अब किसको करूं ये पता चल जाए, अगर इतना ही पता आपको चल जाएगा तो फिर तो आप वो फॉर्मूला भी यूज कर ही लेंगे, ठीक है ना। अब मान लो आपने क्या किया, आपको नहीं पता चला किसको क्या करना था, तो किसी एक का तो कर लो ना भाई, किसी एक पार्ट का तो कर लो, इसका कर लो चाहे इसका कर लो, ठीक है। मान लो आपने इसका किया ना, इसका किया तो हम कौन सा रूल लेंगे, फर्स्ट सेकंड का। फर्स्ट सेकंड का रूल में साइन होगा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आई लेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होगा, और e की पावर x वैसे हमेशा सेकंड ही होता है, ठीक है। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा जब कभी फर्स्ट सेकंड का फिर से अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन आएगा, तब e की पावर x क्या होता है, सेकंड ही होता है हमेशा, और इनवर्स और लॉग क्या होते हैं, फर्स्ट। तो हम दो पे ही ज्यादा फोकस रखते हैं, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट है, ये सेकंड है। रूल क्या कहता है, फर्स्ट को आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट को तो छोड़ दीजिए, साइन को छोड़ दिया, सेकंड जो था उसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, यही होता है ना भाई रूल। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन का कितना हो जाएगा, cos x, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये जो भी बनेगा इंटू होके उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। और जैसे आप यहां आएंगे अगले ही स्टेप पे, ज्यादातर क्वेश्चन में तो जैसे आप दोनों में से आपने ये पार्ट ट्राई किया, मान लो ये किया, और अगली स्टेप पे अगर ये कैंसिल ना हो तो सोच लेना आपने गड़बड़ कर दिया, फिर मतलब ये वाला ट्राई करना चाहिए, दूसरे बचा हुआ, ठीक है ना। तो एक स्टेप पे एक दो क्वेश्चन है जिसमें आपको एक बार और करने से कैंसिल होता है ना, तो या तो पहली स्टेप पे कैंसिल हो जाएगा या दूसरी पे, इससे आगे नहीं जाना हमें। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा बार करना पड़े, तो फर्स्ट टाइम कैंसिल हो जाते हैं मोस्टली क्वेश्चन, और एक आधा नहीं होता तो आप एक बार और ट्राई कर लें। अगर दोबारा भी कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर आप दूसरा पार्ट को ट्राई करेंगे, तो यहीं पे आपको आइडिया हो जाएगा। तो e की पावर x बचा, sin x बचा, और प्लस क्या रख देंगे c, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। तो मैंने आपको दोनों मेथड बताने की कोशिश की है, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, तो ये सब आपको क्वेश्चन के साथ ही मिलेगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करने से नहीं मिलने वाला है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी एक एक छोटी छोटी बातें क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको सीरीज से फायदा हो रहा है, लग रहा है कि अच्छी तैयारी हो रही है, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट जरूर करके बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको जरूर बताना है ताकि उसमें और सुधार किया जा सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।